नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हो और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि बिहार में जीतन राम मांझी अक्सर ऐसा बयान देते हैं और उस बयान को लेकर वो काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने एक बार फिर से राम को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राम काल्पनिक है। उन्होंने कहा कि हम तुलसीदास को मानते हैं लेकिन राम को नहीं मानते हैं। यह सवाल है और हम बात करेंगे आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं हमारे साथ कि आरजेडी इस बयान को कैसे देखती है। ये बयान एक बार नहीं कई बार जीतन राम मांझी दे चुके हैं। क्या कहेंगे, आखिर ये इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, इस देश में करोड़ों लोगों की आस्था मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से जुड़ा हुआ है। काल्पनिक अकाल्पनिक विवाद में लोगों को नहीं फंसनी चाहिए। सत्य यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र जी का जो चित्रण है वो अनुकरणीय है। वो अधिनायकवाद के खिलाफ सादगी के साथ चुनौती को स्वीकार करते हुए धत्ता बुलाए। धर्म के राह पर धर्म है क्या? सत्य का आचरण, परित्याग का आचरण, रक्षा का आचरण, सेवा का आचरण धर्म का आचरण है। इससे इतर कोई धर्म का आचरण भी नहीं है और धर्म यही है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जो जीवन गाथा है वो अनुकरणीय है, वो आस्था के केंद्र है। भारतीय जनता पार्टी धर्म का पैरोकार मानती है अपने आप को, पर वो सच मानिए तो धार्मिक उन्माद और भाषाई आतंक से के रास्ते वो चलती है। विश्व की बड़ी पार्टी कहती है, धर्म वाली पार्टी कहती है, लेकिन जो उनका गठबंधन है गाहे बिगाहे उनको आईना दिखाते हैं। रक्षा का आचरण, सत्य का आचरण, परित्याग का आचरण, सेवा का आचरण, सत्य का आचरण ही धर्म का आचरण है और ये आचरण मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का है। तो किसी आस्था पर ठेस पहुंचाना ये उचित नहीं। पर मेरा मत साफ है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को नकार कोई नहीं सकता, क्योंकि उनका जो पूरा जीवन है वो सब साफ साफ धर्म के आधार पर है, सत्य के आधार पर है। उन्होंने तो ये भी कहा कि जो स्वर्ण है वो विदेश से आए हैं और जो दलित है वो इस देश के थे। इस विवाद में कभी किसी को नहीं घसीटनी चाहिए। देशी और विदेशी, देशज विदेशज का व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है इस देश के अंदर में। इस देश में जो रह रहा है, जीवन है, वो सब साफ साफ धर्म के आधार पर है, सत्य के आधार पर है। उन्होंने तो ये भी कहा कि जो स्वर्ण है वो विदेश से आए हैं और जो दलित है वो इस देश के थे। इस विवाद में कभी किसी को नहीं घसीटनी चाहिए। देशी और विदेशी, देशज विदेशज का व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है इस देश के अंदर में। इस देश में जो रह रहा है, इस देश में जो पल रहा है, जी रहा है, देश के निर्माण में अपना योगदान कर रहा है। अब सब देश, इस देश के लोगों को किसी में ताकत नहीं है, भाजपा भी नहीं कि बाहर भेज दे किसी को, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने ये शक्ति निहित की है संविधान में सबको रक्षा करने के लिए। और सब हमारे भाई हैं। कोई पिछड़ा वंश में पैदा लिया, कोई दलित वंश में पैदा लिया, कोई तुम पिछड़ा वर्ग में पैदा लिया, कोई अगड़ा वर्ग में पैदा लिया, सब तो हमारे ही खून के लोग हैं, सब तो आपस में ही लोग हैं। इसलिए किसी पर घृणा का वातावरण कायम करना, द्वेष रखना, ये उचित भी नहीं है। मेरा मत है कि आपसी सौहार्द को कायम करना चाहिए, यही है शुचिता, और इसको नकार करके कोई अपने अस्तित्व का निर्माण नहीं कर सकता। कल बोचहा के नतीजे आने जा रहे हैं, क्या लगता है? एक तरफ मुकेश सहनी कह रहे हैं कि बीजेपी फाइट में नहीं थी और हम जीत रहे हैं। देखिए, वीआईपी और भारतीय जनता पार्टी दोनों आपस में लड़ रही है, सेकंड कौन होगी। जो जन भावना है, तो प्रथम दृष्टया लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीतेगी। कैद है बक्से में, मतगणना होने के बाद चीज़ें साफ हो जाएगी। पर मैं तो मानता हूं कि कोई ऐसा धर्म नहीं मानने वाले लोग नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई ऐसा जात नहीं जो राजद को वोट नहीं किया, औरत हो या मर्द हो, युवा हो या युवती हो। तो हर वर्गों का विश्वास तेजस्वी जी ने जीता है। और ए टू जेड एक दिन में कायम नहीं होता। ए टू जेड की जो
स्थापना उन्होंने की है, तो मंजिल प्राप्त करने में बाधाएं भी उत्पन्न होगी। चारों तरफ से, भीतर बाहर हर तरह के अवरोध आएंगे, लेकिन अवरोध का प्रवाह किए बगैर नेता प्रतिपक्ष आगे बढ़ चुके हैं उस मंजिल की ओर जो ए टू जेड ले जाता है। तो ए टू जेड की परिकल्पना जिन्होंने की है उसको स्थापित करना उनका कर्तव्य है, और उस पर हर पार्टी के लोग उस पर काम करना शुरू करते हैं। जो लोग को दर्द होता है पेट में, होते नहीं दीजिए दर्द। आप जो 22 की समीकरण है, तो कई ऐसे जो सवाल हैं, कई ऐसे यादव जो हैं वो देखिए, भीतरघात पार्टी में चलते रहती है, हर पार्टियों में, इससे कोई छूटा हुआ नहीं है। न भाजपा छूटी हुई है, न जदयू छूटी है। जदयू भी आरोप लगा रही है भाजपा, और भाजपा भी लगा रही है जदयू पर। हम इस 100% कहीं कुछ होता नहीं है, ये दिमाग से निकाल लीजिए। बहुआयत लोग, जो नेता नेतृत्व जिसको मानते हैं उधर जाते हैं। कुछ लोग तो होते ही हैं, जानते ही हैं, समाज में बताने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं, पेटपीरी होती है थोड़ी बहुत, तो उसका भी इलाज होगा धीरे धीरे। चलिए, जो लोग पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं उनका भी इलाज होगा, शक्ति यादव का कहना है। और तमाम जो सवाल थे वो हमने इनसे लिए हैं। गणेश फाउंडेशन के साथ, नमस्कार।